चलिए आज एनटीए का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बात क्लियर किया गया, लेकिन एज एन एजुकेटर या कहिए कभी भविष्य में हम भी स्टूडेंट थे, तैयारी करते थे, सब कुछ था। एक नीट का तैयारी करने के लिए जो बच्चे या जेई के लिए वो बच्चे सिर्फ प्रिपरेशन नहीं करते हैं। ये बात समझना पड़ा। जो कोई भी बच्चा जो तैयारी कर रहा है किसी भी चीज में, तो वो उसमें सिर्फ बच्चे का मेहनत या तैयारी नहीं है, उसमें बहुत सारे का सपने इन्वॉल्व होते हैं, उसके माता पिता का आशा रहता है उसमें। इस वो अपने जिंदगी लगा देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग ओवर देयर। बहुत सारा कुछ रहता है, समाज का भी प्रेशर रहता है, आगे में चल के अगर नहीं सक्सेस हुए तो उसका भी एक ताना सुनने के लिए तैयार होना पड़ता है। बहुत कुछ है और इसको इतना इजी में ले लेना, जो टाइम लॉस हुआ उसके लिए ग्रेस मार्क्स दिया गया। खास करके इस टाइप के एग्जामिनेशन में जहां पे विद्यार्थी दिन रात एक कर देते पढ़ने के लिए, यहाँ पे 0.25 मार्क्स यानी 1 मार्क्स भी या 0.5 मार्क्स भी, एक नंबर भी बहुत सारा मैटर करता है, बहुत सारा मैटर करता है। लेकिन आप एक सेंटर का एवरेज मार्क्स निकालते हैं, उसको ये करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत सारे स्कॉलर आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारा फॉर्मूला निकाल के करते हैं। जो टाइम लॉस का एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम लोग ये कर दिए, ग्रेस मार्क्स दे दिए। वी स्पेशली हमको लगता है जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं, जितने भी करते हैं, उनको तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आया हुआ रिप्लाई वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। और स्पेशली मैं तो रियली सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि ये नीट का एग्जामिनेशन है। यहाँ पे एक बच्चे जो मासूम है, अभी 15 से 16 साल 17 साल, बहुत बार सारे बच्चे 3 साल 4 साल ड्रॉप लेके करते हैं, बहुत सारे बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, वो अपने आप को एक डॉक्टर बनने के लिए खोज रहे हैं। Yes, लेकिन उसमें इस टाइप का ग्रेस मार्क्स देना, यह करना जो ये फॉल्ट है, जबकि उसमें बच्चे का क्या फॉल्ट है। यस, अगर कहीं पे टाइम लॉस हुआ है तो वहां पे मैनेज होना चाहिए था, वहां पे कैसे उसको टाइम एक्स्ट्रा देके भी करना था या क्या करना था, वो आप लोग सभी स्कॉलर बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पे ग्रेस मार्क्स दे के किसी को देना, ये मेरे हिसाब से उतना ज्यादा जस्टिफिकेशन नहीं करता है। तो ये एग्जामिनेशन के सेंसिटिविटी को बुझना पड़ा। ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उस बच्चे का एज देखना पड़ा। वो बच्चे मासूम है, अभी अभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल फेज को नहीं देखे हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहा है। अगर किसी एक बच्चा को भी ग्रेस मार्क्स के लिए के कारण किसी भी एक बच्चा दो बच्चे को अगर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वह बहुत ही बड़ा इनजस्टिफिकेशन है उस बच्चे के साथ। हम ये नहीं कहते हैं जो आपके ग्रेस मार्क्स देने से बहुत सारे मार्क्स को इफेक्ट नहीं पड़ा, तो इस 24 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे, वो इन वहां पे एग्जामिनेशन दिए, उस सभी को इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर उस ग्रेस मार्क्स से दो बच्चे चार बच्चे का भी रैंकिंग कम हो गया, इस तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। क्योंकि जिस टाइमिंग से हम किसी क्वेश्चन को कहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, जो आप लोग बताए जो टाइमिंग के स्पीड में किस टाइमिंग में कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस टाइमिंग के हिसाब से जब मैं सॉल्व कर रहा हूं, जरूरी नहीं है आगे आने वाले क्वेश्चन को भी उसी टाइमिंग से और उसी एक्यूरेसी से हम सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है हम जितना क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन मुझे आ रहा था, लेकिन अब आगे वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो उस टाइमिंग लॉस के लिए आगे आने वाले क्वेश्चन का अगर हमको नहीं आ रहा था एक भी क्वेश्चन, तो वो मार्क्स तो ग्रेस मार्क्स जो है वो तो वैसे ही मिल गया ना। इसलिए ये आप किस मेजरमेंट से ये निकाल रहे हैं, जो बच्चे टाइम लॉस के कारण जितना क्वेश्चन छूटा, उस क्वेश्चन का आंसर उस बच्चे को आ रहा था या नहीं आ रहा था। तो इस वीडियो के बाद हम एनटी से ये जानना चाहते हैं, इसका भी क्या कोई मेजरिंग स्केल है? जो क्वेश्चन छूट गया टाइम लॉस के कारण, बच्चे नहीं लिख पाए, वो क्वेश्चन का आंसर उस पार्टिकुलर बच्चे को आ रहा था या नहीं आ रहा था? अगर नहीं आ रहा था तो फिर ग्रेस मार्क्स क्यों, और अगर आ रहा था तो उसको ग्रेस ही मार्क्स क्यों? तब तो जितना उसका अधिकार बनता है उतना मार्क्स चाहिए था। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, इसीलिए सभी अपील कर ही रहे हैं और देखते हैं
लेकिन मेरे हिसाब से शायद ये जस्टिफिकेशन नहीं करता इस मैटर को, इस बात को। इसलिए अगर एक भी बच्चे इफेक्टेड होते हैं, एक भी बच्चे, उस बच्चे के साथ बहुत सारे आशाएं बंधे हुए हैं, बहुत सारे के सपने, उनके माता पिता, परिवार, समाज सब है उसके साथ। वह एक ही बच्चे का ही करियर नहीं, बहुत सारे को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए इस पे गंभीरता से विचार किया जाए, क्या हो सकता है, दैट यू कैन डिस्कस ओवर देयर। ओके, इतना ही करना है मुझे। हम तो बहुत ही छोटे एजुकेटर्स हैं। ओके, फिर भी अपना मन की बात, दिल की बात को इस वीडियो के मार्फत रखने का कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।